दुनिया के हालात इस वक्त बहुत ख़राब हैं। लंदन में एक इतनी बड़ी प्रोटेस्ट निकली, यानी 1.5 लाख लोग सड़कों पर उतरे। उसी सब के बीच में अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप वहीं पहुंच गए हैं, यानी यूनाइटेड किंगडम पहुंच गए हैं। ये जो मुस्लिमों पर गुस्सा था, उसके लिए लंदन में इतनी बड़ी रैली निकाली गई थी। दूसरी तरफ ये हो रहा है, पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अपना पूरा गेम पलट दिया है। कुछ ऐसे बयान बताऊंगी जिनको सुन के आप शॉक हो जाएंगे। और देखिए, तीसरी तरफ ये हो रहा है, जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं, ये अरब दुनिया में जितने भी देश हैं, वो सब एक हो गए हैं और अब नेतन्याहू के लिए खतरा बढ़ गया है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको इन 3 एस्पेक्ट पर मैं आपको समझाना चाहूंगी कि कैसे इससे दुनिया की इक्वेशन बहुत जल्दी बदल सकती है। सबसे पहला है मुस्लिमों पर गुस्सा, ट्रंप आखिरकार यूके क्यों पहुंचे हैं। दूसरा देखिए कैसे पूरी की पूरी अरब दुनिया एक हो गई है और अब क्या सच में नेतन्याहू खतरे में है। और नेतन्याहू खतरे में है तो क्या ट्रंप के साथ जो इनकी दोस्ती है वो भी खतरे में आ गई है। तीसरा यह है, पाकिस्तान ने भी अब तो अमेरिका के साथ, जिस अमेरिका के पीछे पीछे पाकिस्तान डोलता रहता है, उसके साथ अपना पूरा गेम बदल दिया है और ट्रंप के खिलाफ जाकर कुछ बयान दे दिए हैं। चौथा देखिए, ट्रंप ने बड़े अखबार पर क्यों किया है केस। और पांचवा आ जाता है कि ट्रंप ने भारत पर क्या अपना रुख बदल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर ट्रंप ने सबसे पहले आकर उनको जन्मदिन की बधाई दी। अब मैं आपको बता देना चाहती हूं कि कैसे अब इससे भारत और अमेरिका की भी इक्वेशन बदल सकती है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर देखिए कि कैसे ट्रंप अपनी पत्नी के साथ पहुंच गए हैं यूनाइटेड किंगडम। ये वही जगह है जहां पर 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था, लंदन में 1.5 लाख लोगों की रैली निकली थी। वो लोग मुस्लिमों से परेशान थे, वो लोग जितने भी प्रवासी उनसे परेशान थे, और ये लोग निकले थे कि हमको सरकार गिरानी है, हमें कीर स्टारमर की सरकार गिरानी है। और उसी आंदोलन में ट्रंप के बेस्ट फ्रेंड एलन मस्क भी थे। उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं जाओ संसद भंग करवा दो। तो अब इन सब के बीच में आखिरकार ये जो मुस्लिमों पर गुस्सा है यूके में, इन सब के बीच ट्रंप यूके क्यों पहुंच गए। तो देखिए, ट्रंप अपनी पत्नी मेलोनिया के साथ ब्रिटेन पहुंचे। शाही महल में किंग और क्वीन से मिलेंगे। ये जो तस्वीर मैंने साइड में लगा रखी है, ये पिछले बार की तस्वीर है जब वो लास्ट टाइम गए थे 2019 में। यूएस और यूके में अब 3.6 लाख करोड़ रुपीस की डील होने वाली है। आप सोचिए कि एक तरफ प्रेशर पॉलिटिक्स की जाती है, एक तरफ बयान दिए जाते हैं और दूसरी तरफ डील कर ली जाती है। तो इसी तरीके से दुनिया की इक्वेशन चल रही है, इसी तरीके से पॉलिटिक्स चल रही है। भाई, बाहर से बैठे बैठे हमें तो लगता है कि ये दोनों आपस देश लड़ लेंगे, ये लोग तो युद्ध कर लेंगे, लेकिन फिर पता चलता है कि डील कर लेते हैं। ब्रिटेन में माइक्रोसॉफ्ट 2.6 लाख करोड़ का निवेश करेगा। ट्रंप खुद ये सुनिश्चित करने पहुंचे हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन से भी वो वहां पे मिलने वाले हैं। ट्रंप से गांव के घर में मिलेंगे ब्रिटिश पीएम। अब सोचिए, ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर, जिनकी सरकार गिराने के लिए ट्रंप के दोस्त आवाज उठा रहे हैं, यानी कि एलन मस्क। और कहीं ना कहीं एलन मस्क की आइडियोलॉजी और ट्रंप की आइडियोलॉजी एक है। उन्हीं कीर स्टारमर से ट्रंप जाके उनके गांव के घर में मिलेंगे और ये लोग आपस में बातचीत करेंगे कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। अब ये तस्वीर देख लीजिए, ये पिछली बार की तस्वीर है जब ट्रंप गए थे वहां पर, लेकिन यूके वेलकम नहीं कर रहा है ट्रंप को। ट्रंप के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है कि ट्रंप, वो आपको पता है ना, जेफरी एप्स्टीन, मैंने बहुत बार आपको बताया है कि एक बहुत बड़ा सेक्स स्कैंडल, और ये पूरी कहानी मैंने आपको बता रखी है। तो लिटरली पहले तो ऐसा विरोध हुआ था कि ये जो शाही महल है उसमें ट्रंप की जेफरी के साथ एक फोटो लगाई गई थी कि इन ट्रंप का स्वागत नहीं करेंगे हम, जो कि जेफरी के दोस्त हैं। तो इस तरीके से देखिए, इनका बहुत विरोध हुआ था। लेकिन अब कहीं ना कहीं हमको दिख रहा है कि कैसे ट्रंप, चाहे वो यूके हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो मुस्लिम मुल्क हो, उनके करीब जाने की, भाई पहले तो वो बहुत ही ज़्यादा आक्रामक रहते हैं और बाद में डील के लिए मान जाते हैं। फिर आप देखिए कैसे इंडिया ने जो बात कही थी वो अब साबित हो गई है और उसको साबित करने वाला खुद पाकिस्तान है। इसी बयान की बात कर रही थी। भाई देखिए, ये सब आपको पता है कि ट्रंप ने 40 से ज़्यादा बार बोल दिया कि भारत पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया, ये जो युद्ध विराम हुआ है मेरी तरफ से। अच्छा, पहले पाकिस्तान ने इस पर कोई क्लैरिटी नहीं दी थी, वो चुप बैठा था कि हाँ भाई ट्रंप ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अब जो पाकिस्तान के इशाकदार हैं, फॉरेन मिनिस्टर, वो ये कहते हैं कि भैया ट्रंप ने नहीं करवाया ये, भारत ने जो कहा है, भारत ने बायलेटरल, यानी उन्होंने पूरी तरीके से ये बात इंडिया पाकिस्तान के बीच में रखी
जो भी कुछ हुआ बायलेटरल हुआ। थर्ड पार्टी इंटरवेंशन यानी ट्रंप का इंटरवेंशन इसमें नहीं था। इस बात को कंफर्म खुद पाकिस्तान कर रहा है, यानी पाकिस्तान ट्रंप के बयानों के खिलाफ जाकर भारत के लिए कह रहा है कि हाँ भाई जो भारत कह रहा है वो ठीक है। तो देखिए ऐसे ही बदलते हैं फिर रिश्ते, ऐसे ही इक्वेशन बदलती है। अभी आपको पता है कि क्यों पाकिस्तान ट्रंप के खिलाफ अब ऐसे बयान दे रहा है? क्योंकि भाई ट्रंप से उसने हाथ खड़े कर लिए। ट्रंप अगर कतर जैसे साथी को धोखा दे सकते हैं, अगर इजराइल कतर में जाकर हमला कर सकता है, तो पाकिस्तान को लगा तो हमारे साथ तो कुछ भी हो सकता है। तो पाकिस्तान के लिए सेफ ऑप्शन तो यह है कि वो अपने मुस्लिम भाइयों के साथ खड़ा रहे, और यही कहीं ना कहीं हुआ है। ये सिर्फ इतना ही नहीं रुके, इशाक डार जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भारत की बात सही तो बताई, लेकिन उन्होंने एक और चीज कर दी। उन्होंने ये किया कि उन्होंने कह दिया कि भाई पाकिस्तान जो है, अगर पाकिस्तान पे आरोप लगते हैं रिश्वत लेने के, तो अमेरिका भी कम नहीं है। अमेरिका भी इजराइल से रिश्वत लेता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन आप पहले ही देखिए कि कैसे अरब दुनिया एक हो गई है और अब खतरे में नेतन्याहू लग रहे हैं। क्यों? तुर्की ने पिछले 1.5 सालों में नुकसान उठाया। तुर्की ने पहली बार कबूलनामा किया है कि भाई हमास के चक्कर में, यानी हमास का समर्थन देने में, गाज़ा का समर्थन देने में, फ़िलिस्तीन का समर्थन देने में हम लोग पिछले 1.5 साल से नुकसान उठा रहे हैं। हमने इजराइल के साथ हमारे रिश्ते, हमारा व्यापार सब कुछ रोक दिया है। और क्योंकि तुर्की ने इजराइल के साथ अपने ट्रेड यानी कि व्यापार को रोक दिया, तो तुर्की को 9.5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। क्योंकि तुर्की चाहता है कि हम गाज़ा के साथ खड़े रहें, और पिछले 1.5 साल से तुर्की गाज़ा के लिए लड़ रहा है। और आपको भी पता है कि हमास का तुर्की में उठना बैठना है। हमास को खुले तौर पर तुर्की समर्थन देता है। तुर्की नेटो मुल्क है, और अब ये कहा जा रहा है, पहले तो कहा जा रहा था कि भाई एर्दोगन और इजराइल पीछे से तो मिले हुए हैं जी, आपस में इन दोनों की दोस्ती है, लेकिन नहीं, तुर्की ने साफ कर दिया है कि ये जो इजराइल कर रहा है वो एक आतंकवादी सोच के तले कर रहा है। और देखिए, किसी भी तरीके से अगर इजराइल ने गलती से भी तुर्की पर हमला कर दिया, तो ये जितने भी नेटो कंट्रीज हैं ना, जिसमें 30 से ज़्यादा मुल्क हैं, वो सब इजराइल पर हमला करेंगे, जितनी भी यूरोप की कंट्रीज है। क्यों? क्योंकि नेटो का एक सिद्धांत है, एक कानून है कि नेटो के जितने भी कंट्री मेंबर्स हैं 30 से ज़्यादा, किसी एक पर हमला होता है तो वो पूरे संगठन पर हमला माना जाएगा, और जब जवाब देने की बारी आएगी तो वो सारे देश अपनी सेनाओं को मिला के उस देश पर हमला करेंगे। तो इजराइल ये तो नहीं कर सकता, भाई इजराइल ने कतर पे तो हमला कर दिया, लेकिन वो तुर्की पे हमला नहीं कर सकता है। लेकिन एर्दोगन, कहा जा रहा है एर्दोगन अब जाग चुके हैं, क्योंकि अभी जो ये समिट हुई है कतर में बैठ के, जितने भी 60 तकरीबन मुस्लिम मुल्क वहाँ पर पहुँचते हैं, और वहाँ पर जो बैठक हुई उसमें साफ हो गया कि चाहे मिस्र हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे तुर्की हो, चाहे जॉर्डन हो, ये सब लोग एक हैं। कतर पर हमला हुआ, मुस्लिम मुल्क पर हमला हुआ, तो सब एक आ गए। ट्रंप को भी छोड़ दिया इन्होंने, और इजराइल को भी छोड़ दिया कि अब इजराइल से रिश्ते रखने ही नहीं है। अलग थलग पड़ गया है इजराइल। ये नेतन्याहू ने खुद माना है, नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि ये बात तो सही है कि अब हमें आत्मनिर्भर इसलिए बनना पड़ेगा क्योंकि भाई इंटरनेशनल दबाव है इजराइल पर। अलग थलग पड़ गया है। फिर इजराइल के विरोधी ये कहते हैं कि जब तुम इतने पंगे लेते रहोगे, जब तुम इतने हमले करते रहोगे, तो फिर यही होगा। अब तो कहीं ना कहीं लग रहा है ट्रंप ने भी साथ छोड़ दिया है, और भारत ने भी इजराइल की निंदा की है कि कतर पर हमला करके उसने ठीक नहीं किया। गाज़ा में इजराइल का नरसंहार, यूएन में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये साफ हो गया है कि गाज़ा में इजराइल ने नरसंहार किया है। और अभी भी आपको पता है इस वक्त गाज़ा में क्या स्थिति है? गाज़ा में इस वक्त लोगों को निकाला जा रहा है, वहाँ पे इवैक्यूएशन ऑर्डर दिए जा रहे हैं, वहाँ पर हमले और बढ़ा दिए गए हैं कि भाई गाज़ा खाली करना है। हमास से सारे नेता अंडरग्राउंड, यूएस भी फेल हो गया उनको। जैसे ही कतर पर हमास के हेडक्वार्टर्स पे हमला होता है, तो अब हमास के जितने भी बड़े लीडर्स हैं वो अंडरग्राउंड हो गए। अब यही नहीं पता चल पा रहा है कि वो गए कहाँ हैं। इनफैक्ट यूएस का जो रडार सिस्टम है वो भी फेल हो गया, कोई नहीं पता लगा पा रहा कि भाई हमास के नेता कहाँ चले गए। यूएई और बहरीन नहीं पहुंचे कतर। अच्छा, ये जितने भी मुल्क पहुंचे थे ना कतर, ये जो समिट हुआ, एक तरीके से जितने अरब मुल्कों का जो समिट हुआ, इमरजेंसी बैठक हुई, उसमें सारे जने पहुंचे। लेकिन यूएई और बहरीन ऐसे दो मुल्क हैं जिन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा, यानी छुटपुट नेता को भेजा। जितने भी दूसरे थे, देखिए एर्दोगन वहाँ पर खुद आए, वहाँ पर जितने भी, चाहे वो प्रेसिडेंट से लेकर प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट वाले सारे मुल्कों से आए थे। लेकिन यूएई और बहरीन ने अपने 2 छोटे रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजकर, यानी उनका ठंडा रिस्पांस रहा, और इससे अरब दुनिया खुश नहीं है, क्योंकि कतर के पड़ोसी कौन है? यूएई और बहरीन। और कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि इन दोनों ने ही कतर को धोखा दे दिया है। साल 2020 में साइन कर चुके हैं अब्राहम अकॉर्ड्स, और इसके पीछे की वजह भी यही है। भाई ये यूएई और बहरीन का इजराइल के साथ नाता है। 2020 में ये लोग अब्राहम अकॉर्ड साइन कर चुके हैं। अब्राहम अकॉर्ड्स के पीछे ट्रंप क्यों
इतना पीछे पड़ते हैं क्योंकि ट्रंप चाहते हैं अब्राहम अकॉर्ड्स यानी इजराइल और अरब मुल्कों के बीच में एक तरीके से डील कि हम लोग साथ हैं। तो इन दोनों ने साइन कर रखा है, ये लोग इजराइल के साथ व्यापार करते हैं और इसलिए इन्होंने ठंडा रिस्पांस दिया। अब देखिए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पर आती हूँ मैं। इन्होंने कहा कि भाई अमेरिका पर इजराइल से खुलेआम रिश्वत लेने का आरोप लगा दिया। इन्होंने कहा अगर पाकिस्तान पे तुम लोग ये आरोप लगाते हो कि हम रिश्वत लेते हैं तो अमेरिका भी कम नहीं है। जियो टीवी को एक दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही और कहा पाकिस्तान को रिश्वत लेने के लिए बदनाम किया जाता है। यूएस खुलेआम रिश्वत लेता है लेकिन मैं बंद कमरे में रहता हूं, मतलब बंद कमरे में रिश्वत लेता हूं तो इसलिए हम बदनाम हैं। इसी तरीके से उन्होंने पोलम पट्टी इस तरीके से खोली कि इजराइल से अमेरिका रिश्वत लेता है। फिर देखिए ट्रंप ने एक और चीज कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स नाम तो आपने सुना होगा, बहुत बड़ा अखबार है अमेरिका के, मतलब उसको लिटरली आपको पढ़ने के लिए सब्सक्रिप्शन फी देनी पड़ती है। तो उन्हीं पे न्यूयॉर्क टाइम्स, पेंगुइन, रैंडम हाउस, इन सब पर ट्रंप ने $15 बिलियन का डिफेमेशन केस मारा है। और क्यों, कैसे, ये बोला है कि जितने भी आउटलेट्स हैं इन लोगों ने बहुत बेकार रिपोर्टिंग की है, एक साइडेड रिपोर्टिंग की है, इन लोगों ने झूठ फैलाया है, गलत फैक्ट्स बताए हैं, हमारे खिलाफ बोला है, तो मैं डिफेमेशन केस करता हूं। तो अभी देखिए नया केस है जो अभी अमेरिका में चल रहा है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी ही मीडिया पर केस कर दिया है। अब देखिए इंडिया यूएस रिज्यूम ट्रेड टॉक्स। पहले तो ये लोग बात नहीं कर रहे थे, भारत और अमेरिका यानी ट्रंप की तरफ से बहुत ऐसे वैसे बयान आए कि टैरिफ लगा दिया, जुर्माना लगा दिया, ये लोग टैरिफ किंग है, इनका जो है व्यापार रोक दो रशिया के साथ, इन पर वो यूरोप को कहते हैं कि तुम लोग 100% टैरिफ लगा दो भारत के ऊपर, बहुत सी चीज़ें उन्होंने बोली। लेकिन अब जो है ये घूम के वापस भारत के साथ टेबल पर आ गए। इंडिया और यूएस ने न्यू दिल्ली में ट्रेड टॉक्स की हैं और अब कहा जा रहा है कि भाई ये लोग आगे जो इनका जो भी ट्रेड से रिलेटेड कुछ भी कंफ्यूजन है उसको क्लियर कर देंगे। और ये सिर्फ बयानबाजी थी ये जो कर रहे थे, टेबल पे नेगोशिएशन अपने अपने हिसाब से होंगे। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, अभी तो प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन शुरू भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही सबसे पहले वर्ल्ड लीडर ट्रंप बन गए। वो आते हैं और उन्होंने फ़ोन पर बातचीत की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, पोस्ट किया और बोला आई विश्ड हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे, ही इज़ डूइंग अ ट्रिमेंडस जॉब। नरेंद्र, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ऑन एंडिंग द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, प्रेसिडेंट DJT। यानी उन्होंने इस तरीके से कहा, मोदी को वो कह रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सपोर्ट दिया कि हम रशिया और यूक्रेन की युद्ध को ख़त्म करने के पक्ष में आगे बढ़ सकें। सोचिए कितना आयरनी है ना, ट्रंप के बयान समझ ही नहीं आते। पहले कहते हैं कि इंडिया ही है जो ये वॉर बढ़ा रहा है क्योंकि वो रशिया से तेल खरीदता है, रशिया के पास पैसा आता है, वो यूक्रेन में फूंक देते हैं, यानी यूक्रेन पे हमले करते हैं। और अब वो इधर कॉन्ट्ररी, और वो कह रहे हैं कि वंडरफुल फ़ोन कॉल विथ माय फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, ट्रिमेंडस जॉब कर रहे हैं। फिर इनका जो जवाब है वो प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिया। उन्होंने लिखा, थैंक यू माय फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर योर फोन कॉल एंड वार्म ग्रीटिंग्स ऑन माय 75th बर्थडे। Like you, I am also fully committed to taking the India-US comprehensive and global partnership to new heights। यानी नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं भी भारत और अमेरिका के रिश्तों को ऊंचाइयों पर लेके जाना चाहता हूं। We support your initiative towards a peaceful resolution of the Ukraine conflict। प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि आप जो कर रहे हैं, पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, प्रधानमंत्री ने रशिया का नाम नहीं लिखा यहाँ पे, रशिया यूक्रेन वॉर का जिक्र नहीं किया, उन्होंने सिर्फ इतना लिखा कि आप यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए जो भी इनिशिएटिव ले रहे हैं हम आपके साथ हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे इन मैसेजेस में भी अलग थलग कुछ बिटवीन द लाइन्स अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत से मैसेजेस छुपे हुए हैं। खैर, तो आपने देखा कि कैसे पहले बयानबाजियां होती है, माहौल बनाया जाता है, ऐसा लगता है कि युद्ध की स्थिति आ जाएगी, लेकिन फिर लास्ट में पता चलता है कि सब कुछ तो चंगा सी। खैर, अब इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।